दोस्तों, मस्जिद अक्सा बैतुल मुक़द्दस के पुराने शहर के वस्त में एक पहाड़ी पर वाक़ा है, जिसे मुसलमान हरम शरीफ के नाम से जानते हैं। दोस्तों, यरूशलेम तीन मज़हब इस्लाम, यहूदियत और ईसाई के पैरोकारों के लिए मुक़द्दस मकाम है, जबकि मस्जिद अक्सा को मक्का की मस्जिद हराम और मदीना की मस्जिद नबी के बाद इस्लाम का तीसरा मुक़द्दस तरीन मकाम समझा जाता है। अल हरम शरीफ कंपाउंड में मुसलमानों के दो मुक़द्दस मकामात मौजूद हैं, जिनमें डोम ऑफ द रॉक और अक्सा मस्जिद शामिल है, जिसे 8वीं सदी में तमीर किया गया था। इस पूरे कंपाउंड को अल अक्सा मस्जिद कहा जाता है। तकरीबन 35 एकड़ रकबे पर मुक़ीम इस मकाम को यहूदी टेम्पल माउंट कहते हैं, जबकि डोम ऑफ द रॉक को भी यहूदी मजहब में मुक़द्दस तरीन मकाम का दर्जा दिया गया है। मुसलमानों का मानना है कि यहाँ कई पैगम्बरों ने इबादतें की, जिनमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम शामिल हैं। मुसलमानों का एतमाद है कि पैगम्बर इस्लाम को सन 620 में एक ही रात के दौरान मक्का से अल अक्सा मस्जिद लाया गया, जहां से उन्होंने मिराज का सफर किया। इसलिए इसे मुसलमानों के लिए बहुत मुकद्दस समझा जाता है। दूसरी जानब यहूदियों का मानना है कि शाह सुलेमान ने 3000 साल कबल पहले यहूदी इबादतगाह इस मकाम पर तमीर की थी। इनके मुताबिक इस मकाम पर तमीर होने वाली दूसरी यहूदी इबादतगाह को रोमियों ने 70 कबल अज मसीह में तबाह कर दिया था। दोस्तों, वाज़ह है कि 1967 की अरब इसराइल जंग के बाद अक्सा मस्जिद पर इसराइल ने कब्जा कर लिया था और मशरकी यरूशलेम और वेस्ट बैंक के साथ साथ उसे इसराइल में जम कर लिया था। इससे कबल यह इलाका मिस्र और उर्दन के कंट्रोल में हुआ करता था। ताहम इसराइल के इस कब्जे को बैन अवी सतह पर कभी तस्लीम नहीं किया गया। अल अक्सा कम्प्लेक्स के हवाले से इसराइल और उर्दन के दरमियान 1967 के मुआहदे के मुताबिक उर्दन के वक्फ बोर्ड को मस्जिद के अंदर के इंतजाम की जिम्मेदारी मिली है, जबकि इसराइल को बैरूनी सिक्योरिटी के इंतजाम की जिम्मेदारी मिली है। अल अक्सा में मौजूद मुसलमानों को मुकद्दस मकामात के सरकारी तौर पर उर्दन के हाशमी बादशाह नाज़िमुल अमूर हैं, और वही आज भी इस्लामी वक्फ के अरकीन को नामजद करते हैं, जिनके जरिए यहाँ का निज़ाम चलाया जाता है। एक मुआहदे के मुताबिक गैर मुस्लिम अफराद भी इस मकाम पर आ सकते हैं, लेकिन मस्जिद के अहाते में सिर्फ मुसलमानों को इबादत की इजाजत दी गई है। इसराइल जो मज़हब है, उनके पेशवाओं ने यहूदियों पर टेम्पल माउंट में दाखिले की पाबंदी आयद कर रखी है, क्योंकि यहूदियत के अकायद के मुताबिक यह जगह इतनी मुकद्दस है कि लोगों को यहाँ दाखिल नहीं होना चाहिए। इसराइली हुकूमत के कवायद के तहत मसीही और यहूदी इस मकामात का जो है दौरा बतौर सियाह कर सकते हैं, और वो भी हफ्ते में सिर्फ 5 दिन के दौरान 4 घंटों के लिए। इस कम्प्लेक्स की मगरबी दीवार को विलिंग दीवार या दीवार गरिया के नाम से जाना जाता है, जहां यहूदी इबादत करते हैं। ख्याल किया जाता है कि शाह सुलेमान की तमीर करदा इबादतगाह का एक यही असल हिस्सा बाकी बचा है। मुसलमान इसे दीवारुल बराक कहते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बराक को बांधा था। दोस्तों, एक जबरदस्त तनाज़ा उस वक्त शुरू हुआ जब 2000 में उस वक्त इसराइल की मरकजी हिज़्ब इख्तिलाफ जमात के सरबराह अब्रल शरून दाएं बाजू की जमात लिक्विड के अरकीन के अमरा इस मकाम पर आए। उन्होंने कहा, टेम्पल माउंट हमारे हाथों में है और हमारे हाथों में ही रहेगा। ये यहूदियत का सबसे मुकद्दस मकाम है और हर यहूदी के हक है कि वो यहाँ आए और इबादत करे। इस पर फ़लस्तीन में एहतजाज हुआ, जिसके बाद पुरतशद्दुद झड़पें हुई और अल अक्सा जो इंतफाज था वो शुरू हुआ, जिसमें 3000 फ़लस्तीनी और 1000 इसराइली हलाक हुए। मई 2021 में फिर झड़पें हुई, जिनमें 163 फ़लस्तीनी और 17 इसराइली पुलिस एहलकार जख्मी हुए। इसके रद्द अमल में हमास तंजीम ने गजा की पट्टी की जानब से यरूशलेम पर राकेट दागे और इसराइल से 11 दिन तक तनाव जारी रहा। हालिया वाक़े में इसराइल पुलिस ने यह कहा है कि मस्जिद में दाखिल हुई कि चंद शर पसंद अनासर ने खुद को मस्जिद में बंद कर रखा है और पत्थर और आतिश मवाद बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी जानब फ़लस्तीनियों का कहना है कि फ़लस्तीन ने रबड़ की गोलियां और जो ग्रेनेड इस्तेमाल किए हैं, उनसे 50 अफराद जो जख्मी हुए हैं। ये एहतजाज इसलिए शुरू हुआ था क्योंकि ऐसी खबरें भी आ रही थी कि यहूदी इंतसाब जो पसंद है इस कंपाउंड में बकरा ज़बह करने की कोशिश करेंगे, जिसे यहूदी हुड टेम्पल माउंट कहते हैं। हर साल यहूदी इंतसाब जो इंतखाब पसंद ग्रोह है, इस हवाले से वो इस रहता जुस्तजू में कि वो आए और त्यौहार पे यहाँ पे बकरा ज़बह करे, लेकिन बकरा ज़बह करने की इजाज़त अभी तक नहीं दी गई। ताहम इसराइल पुलिस और मजहबी हुकाम का कहना है कि वो ऐसे अमल की इजाज़त नहीं देंगे। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का कहना है कि पुलिस ने अमल बहाल करने और तमाम मज़ाहब के लिए रास्ता खोलने के लिए कार्रवाई की, जबकि इस्लामी वक्फ का कहना है कि पुलिस ने मस्जिद की बेहुरमती की। गुज़श्ता साल जो 30 साल हैं, उसके बाद इस्लामी माह रमज़ान और यहूदियत में
آپس میں جو ہے نا ایک ہفتے کی جو طویل لمبی چھٹی تھی اس میں جو ہے انہوں نے زبردستی جو یہودیوں کے لیے وہ جگہ خالی کروائی تھی، جس کے بعد یہ تشدد اور یہ جو جھڑپیں انہوں نے اور جو ہے نا شدت اختیار کر لی تھی۔ ابھی بھی جو ہے جنگ وہ جاری ہے، قریباً 15 دن ہو گئے ہیں کہ لگاتار حماس اور اسرائیل کے درمیان ایک جنگ جس کا آغاز ہوا تھا 15 دن پہلے وہ ابھی تک شروع ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ آگے یہ کہاں جاتی ہے۔ اپنی اور اپنی فیملی کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔